अभी अगर बैतुल मुकद्दस को फतह करना हो तो कैसे फतह किया जा सकता है? मुसलमानों से पूछें तो मुसलमान कहते हैं कि हमें सलाहुद्दीन चाहिए। पहले भी सलाहुद्दीन ने फतह किया है, अब भी फतह करने के लिए सलाहुद्दीन चाहिए। ये अभी कहा जा रहा है, जो कुछ नहीं कह रहे वो ये कह रहे, जो इसराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे, उनके खिलाफ बयान भी नहीं दे रहे, ये कहने की उन्हें आजादी है कि हमें सलाहुद्दीन सानी चाहिए, सलाहुद्दीन आएगा तो कुछ आजाद होगा। सलाहुद्दीन ने किया क्या था मालूम है? ये हमें भी नहीं मालूम है, ज्यादा हमारे बच्चों को तो सिरे से भी मालूम नहीं है। इनको जब तक पता ना चले तब तक ये भी हीरो है, इस्लामी हीरो हैं। अगर इन्हें जो सही मालूमात दी जाती हैं वो इस्लामी हीरो है। इस इस्लामी हीरो ने क्या किया है? इस इस्लामी हीरो ने सलाहुद्दीन ने सबसे पहले बैतुल मुकद्दस को फलस्तीन को यहूदियों के हवाले किया। ये पहला कायन है। सही कह रहा हूँ गलत कर? अब थोड़ा सुन लीजिए, इसका सवाब है या नहीं इन बातों का? है ये तो कर लें पहले। सवाब है? तारीखी बातें सवाब कोई नहीं है, तारीखी बातें नहीं है। हम यहाँ तारीख बयान करने के लिए नहीं, मैं तारीख का कोई उस्ताद हूँ, ठीक है? अकीदे की बातें हैं, अकीदा तारीख से निकलेगा अभी थोड़ी देर में। ये तारीख नहीं है, हमें तारीख से क्या करना है? सिर्फ तारीख हो, कोई यहाँ पे भी आसार कदीमा हो, मैं उसकी तारीख बयान करता रहूँ, उससे हमें क्या? सलाहुद्दीन इस्लामी हीरो इसलिए है कि उसने मिस्र से फातिमियों की हुकूमत का खात्मा किया, इसलिए इस्लामी हीरो है। फातिमियों की हुकूमत खत्म करने की वजह क्या थी और उसे खत्म करने के लिए यहूदियों ने सलाहुद्दीन की क्यों मदद की? अभी मैं सब बयान नहीं कर सकता। अमीर शाम की भी रूमी मदद करते रहे थे, उनका भी एक ट्रिकी था। वो क्यों था वो भी यहाँ समझ में आ ले। यहाँ सलीबियों से जंग सलाहुद्दीन ने की है। तारीख अभी हमें ये बताती, तारीख को हमेशा इनहराब करके हम अभी आपको कह रहे हैं जो अभी हो रहा है, जो इसराइल गजा में अभी हो रहा है, वो आपको उस तरह बयान नहीं हो रहा, वो भी वो अपने हिसाब से आपको बताते ये है कि सलीबियों से सलाहुद्दीन ने जंग की है। हकीकत क्या है? सलीबियों से फातिमियून जंग कर रहे थे, शिया जंग कर रहे थे। अब इनको किस तरह हटाया जा सकता था? सलीबियों को फातिमियों से किस तरह छुटकारा दिलाया जा सकता था? कोई मुसलमानों में से पैदा हो और सलीबियों की मदद से मुसलमान जाकर इन्हें खत्म कर। मिस्र में 2 लाख शियों का कत्ले आम हुआ है। अभी तो ये बम फेंक रहे ना, बम से 1000 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी एक बटन से मर गए, वो निस्बतन आसान है, उसको नीचे नजर भी नहीं आ। लेकिन 2 लाख आदमियों को तहे तेग करना, अभी कह रहे हैं ना फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है। मिस्र में शियों की नस्ल कुशी हो गई, अभी कोई शिया मिलता है वहाँ? नस्ल कुशी, एक पूरी सल्तनत, मिस्र जैसी अजीम सल्तनत, वहाँ शिया, उनकी नस्ल कुशी, 2 लाख अफराद को कत्ल कर दिया गया। ये 2 लाख अफराद का कातिल मुसलमानों को नजर आता है? क्या नजर आता है? फातिह है, हीरो है भाई। ये हीरो 2 लाख मुसलमानों का कत्ल किया इसने, क्यों नजर नहीं आता? कोई बात नहीं। और फिर अभी हैरत किस पे है? काफिरों को 10,000 मुसलमान क्यों नजर नहीं आता? क्यों हैरान हो? अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये तारीखी हकायक है, ये कोई शिया सुन्नी बातें नहीं है। उसके बाद अभी आपने सुनो वो चाइना ने कैंप्स बनाए, ये सब इन्होंने सिखाया है। ये वो शयातीन है जिन्होंने बाद वाले शयातीन को सिखाए। सलाहुद्दीन अयूबी ने कैंप्स बनाए, जो जिंदा बच गए उन औरतों को अलग किया, मर्दों को अलग किया, ताकि नस्ल आगे ना चले। ऐसी नस्ल कुशी इसराइल सोच भी नहीं सकता। उस सलाहुद्दीन को कहते हैं ये क्या है? हीरो है। उसने जब सलीबियों के असल दुश्मन को खत्म कर दिया, फातिमियों को मिस्र से खत्म कर दिया, उसके बाद वो आ गया बैतुल मुकद्दस, मारिकतुल हित्तीन, वो उससे जीत के उसने हुकूमत कायम की। उसने अपनी सल्तनत भी कायम की, सल्तनत अयूबिया, सलाहिया, दोनों नाम आते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किसी ने वो सीरियल बनी हुई है 30 किस्तों पे सलाहुद्दीन, किसी ने देखी है? ना देखें, देखने वाली चीज नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ मेंबर में बैठ के नहीं कहेंगे आप उर्तुगुल देखें या पता नहीं सलाहुद्दीन देखें या फलां। लेकिन आपकी मालूमात के लिए ये जो 30 किस्तों पे झूठ वूठ बना के इसको हीरो बनाया है, और वो जो हित्तीन की जंग है, उसके बाद क्या हुआ? फिल्म खामोश हो गई, किताबें वहां पे बंद हो जाती है, बहुत से कार्टून भी, कॉमिक्स भी बने हुए हैं, बहुत कुछ हुआ इसको हीरो बनाने के। इसको क्यों हीरो बनाया जा रहा है? सलाहुद्दीन को क्यों हीरो बनाया जा रहा है? सलाहुद्दीन को इसलिए हीरो बनाया जा रहा है कि अगर असल हीरो आ गया तो फलस्तीन फतह हो जाएगी। जिस हीरो से, अब लफ्ज़ हीरो भी अच्छा नहीं है, जिस हस्ती की मैं बात करना चाह रहा हूं, जिस शख्सियत से उनको शिकस्त होती है, उसका नाम भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उस शख्सियत का नाम हैदर है। वो हैदर का नाम सुन के मरहब काम किया था। जो वो नहीं सुन सकते, वो क्या नहीं सुन सकते? वो या अली मदद नहीं सुन सकते। आपको ये बता दूं कि सलाहुद्दीन जो हीरो है उसने किया क्या? सलाहुद्दीन ने जब फलस्तीन फतह की, फलस्तीन फतह करने के बाद फलस्तीन की जमीन, फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस
फलस्तीन के सवाहिल सलाहुद्दीन अयूबी ने यहूदियों को दे दी। पहली दफा इस्लामी हुकूमत ने उन्हें लाकर, यमन से यहूदियों को लाकर फलस्तीन में आबाद करने वाला सलाहुद्दीन, उससे बड़ा जुल्म किया है इस्लामी खिलाफ। सलाहुद्दीन से पहले इस्लामी रियासतें जैसी भी हों, बड़ी इस्लामी रियासतें, उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपनी रियासत को अपने बेटों और अपने भाइयों में बांट दिया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये इस्लामी रियासत जो ऑटोमन एम्पायर था उसको किसने तकसीम किया? अंग्रेजों ने और फ्रेंच ने। स्काइप कॉर्ड माहिदा एग्रीमेंट है, उसके तहत अंग्रेजों और फ्रेंच ने इस्लामी जो रियासत थी, ऑटोमन एम्पायर था जैसा भी था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुसलमान आज जलील ख्वार हैं। इस्लामी रियासत के पहली दफा टुकड़े टुकड़े किसने किए? सलाहुद्दीन अय्यूब। तेरे बाप की जागीर थी क्या? अपने बेटों और भाइयों में तकसीम कर दी और छोटे छोटे मुल्क बना दी। शायद आप ये सवाल करें कि ये उसने ऐसा क्यों किया? जो भी हुक्मरान इस्लामी तारीख में आप देख लें, जो भी हुक्मरान इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा हो, उसका वजीर, उसका वजीर आजम या उसका मुशाविर कोई आपको यहूदी मिलेगा। मैंने लंबी बात कर रही, तारीख में सारा आप शान मारे, अभी टाइम नहीं तो मैं एक एक दो करके बताता कौन कहाँ था। इसका जो तबीब था, ये तबीब के नाम से था, इसका मुआलिज मूसा इब्ने मैमून यहूदी था। ये खुद क्या था? दाइमुल खामर। ये सब अपनी किताबों सब लिखा हुआ है, कोई ये नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो हमारी किताबों में। तबीब जब वो है, उसने तिब में इसको क्या कहा, भाई तुम शराब पिए रखो, तुम ठीक रहोगे। वो तो शराबी था, वो हमेशा मस्त रहता था। फैसले कौन करता था? मूसा इब्ने मैमून। कौन था? यहूदी। अब आपको लिए आसान हो जाएगा क्यों ये तशय्यो का, शियों का इतना खिलाफ क्यों है? इसलिए कि शिया यहूदियों को अच्छे नहीं लगते। यहूदियों को शिया क्यों नहीं अच्छे लगते? इसलिए कि शिया हैदर का नाम लेते हैं।